नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये प्योर सोनाली का मिक्स चिक्स है। यदि इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 20वां दिन है। आज का हमारा विषय है मुर्गों में सीआरडी होने के क्या कारण है और क्या लक्षण है। सर्वप्रथम मुर्गों में सीआरडी होने का कारण क्या है। यदि मौसम का बदलाव होता है, मौसम ठंडा होता है फिर गर्म होता है, उस समय मुर्गों में सीआरडी सर्वाधिक होती है। या फिर जैसे ठंड का समय है, यदि टेम्परेचर 8 या 9 डिग्री रहता है या 6 डिग्री गिरता है तो उस समय जो रहते हैं मुर्गों और मुर्गियों में सीआरडी सर्वप्रथम होती है। या पानी आप ऐसा दे रहे हैं जिसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसके कारण भी मुर्गों में सीआरडी होती है। अब इसके लक्षण क्या रहता है। जब मुर्गों मुर्गियों में सीआरडी होने लगती है तो मुर्गों की जो आँख रहती है उससे पानी गिरने लगता है और थोड़ा सा इसका जो मुंह रहता है हल्का सा सूजने लगता है, और जो मुर्गा रहता है पंख फैलाने लगता है, फूलने टाइप का लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि फूलने टाइप का पंख फैला के फूल रहा हो। और इसके जो गला रहता है उससे गरगर की आवाज़ आने लगती है, मतलब खरखराहट की आवाज़ आने लगती है। तब आप समझ जाते हैं जब मुर्गा खरखराता है कि इसमें फिर सीआरडी के लक्षण आ गए हैं। सीआरडी का शुद्ध रूप कहा जा सकता है, जैसे कि हमको सर्दी होती है तो मुर्गों मुर्गियों में भी जैसे कि सर्दी हो जाती है, उनकी जो श्वसन नली रहती है उसमें कफ जम जाता है। जब इनमें कफ जम जाता है तो फिर यह सांस लेने में इनको तकलीफ़ होने लगती है। जब सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है तो ये मुंह खोल के सांस लेने लगता है, तो इसका मतलब है इनमें सीआरडी। यदि इसका इलाज बताया जाए तो आज हम आपको इसका देसी इलाज बताएं। सीआरडी का इलाज जो है वह हमारी किचन में मौजूद है, हमको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सीआरडी के रूप में क्या क्या हम दे सकते हैं। सर्वप्रथम स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि हमने हल्दी ली है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, मुनगा की पत्ती ली है, गुड़ लिया है और काली मिर्च ली है और क्या लिया है, लौंग ली है। इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 5 6 चीज़ें ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें ली हैं। यह रहती हैं, ये बहुत ही गर्म होती हैं और जब इनको देंगे तो इससे जो रहती है मुर्गों में जो रहती है सीआरडी की जो बीमारी रहती है उससे इसको, यदि आपकी मुर्गों में सीआरडी की बीमारी आ रही है तो उसके पहले दे सकते हैं। यदि सीआरडी की बीमारी आ गई है तब दे सकते हैं, या सीआरडी की बीमारी नहीं है तब भी आप ठंड के समय में ये दे सकते हैं। यदि बात करी जाए हल्दी में, तो हल्दी में क्या रहता है, कई प्रकार के औषधि गुण पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल व एंटीबैक्टीरियल व एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। हल्दी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। हल्दी जो रहती है इसमें इम्यून सिस्टम मजबूत करने के वाले तत्व रहते हैं, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। अब बात करते हैं, हल्दी जो रहती है कफ व वात नाशक होती है, तो पहला हो गया हल्दी। अब दूसरी बात आती है लौंग। लौंग में बहुत से विटामिन व लौंग में बहुत से मैग्नीशियम पाया जाता है। लौंग में आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन, जिंक, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट व एंटीऑक्सीडेंट गुण लौंग में भी पाए जाते हैं। लौंग में भी एंटीऑक्सीडेंट व एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं और यह भी काफ़ी गर्म होती है। अब बात आती है काली मिर्च। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6, थायमिन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह भी जानी जाती है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं यह एंटीऑक्सीडेंट या एंटीवायरल के रूप में जो वात व कफ नाशक होती है वह पाई जाती है। अब बात आती है लहसुन। लहसुन में विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट के गुण इसमें भी पाए जाते हैं। लहसुन में विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 व फास्फोरस व जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम के गुण पाए जाते हैं। मतलब जितने भी तत्व लिए हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल व एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, हमने लिया है सहजन। सहजन देख सकते हैं स्क्रीन पर लाइव। सहजन का मतलब है मुनगा, गाँव में इसको मुनगा कहते हैं। सहजन जो है औषधि के गुणों से भंडार रहता है। अब बात करते हैं सहजन। सहजन की पत्तियों को भी हमने स्क्रीन पर जूम करके बताया है, पीस लिया है। हल्का सा जो खलबट्टा है, खलबट्टे की सहायता से हमने सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कुचल लिया है और हमने इसमें मिक्सी की भी सहायता ली है। अदरक ग्राइंड करने के लिए हमने मिक्सी का भी सहायता ली है, और जो चीज़ें मिक्सी से नहीं हो पाती तो वो हमने खलबट्टे की सहायता से, सिलबट्टा की सहायता से कुचल के इसमें तैयार कर ली है। अब सहजन की बात आती है। सहजन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन सी, फोलेट मात्रा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन और
बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है इसमें विटामिन सी संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी रहता है, विटामिन ए गाजर से भी ज़्यादा रहता है, और इसमें मतलब जो विटामिन रहते हैं भरपूर मात्रा में रहता है। इसमें कैल्शियम की भी भरपूर मात्रा में रहती है। जो तत्व जो रहता है यह शरीर के पोषक के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसमें जितने भी तत्व बताए गए हैं, जैसे कि हमने बताया है काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, और ये सारी जो तत्व हैं इनमें ज़्यादातर तत्वों में विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और दूसरी बात, जितने भी हैं ये एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। अब इसको किस प्रकार से बनाया जाए हम आपको बताते हैं। जो सामग्री हमने तैयार की थी, हमने कौन कौन सी चीज़ें तैयार की थी। लहसुन है, अदरक है, मुनगा की पत्ती है, हल्दी है, गुड़ है और काली मिर्च है और लौंग है। अब हमने गैस चालू कर ली है। गैस चालू करके इसमें पानी चढ़ा दिया। पानी लगभग 1 लीटर है। हम पहले इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद आप देख सकते हैं कि हम इसमें अदरक डाल देंगे। अदरक जैसे ही डालेंगे, अदरक डालने के बाद हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे। मुनगा की पत्ती डाल देंगे। मुनगा की पत्ती के बाद फिर आती है बारी गुड़ की। गुड़ डाल देंगे। गुड़ के बाद हम इसमें लौंग डाल देंगे। ये सभी तत्व जो रहते हैं बहुत ही गर्म रहते हैं और इसमें बहुत ही विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक सभी प्रकार के इसमें तत्व पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट व एंटीवायरल होते हैं, जो कफ व वातनाशक, जो कफ रहते हैं और वातनाशक होते हैं, जो बहुत ही सर्दी में बहुत ही अच्छी दवाई रहती है। यदि चाहें तो इसमें आदमी भी यूज कर सकता है, जो हमारे किचन में हमें आसानी से मिल जाती हैं ये चीज़ें। अब हम इसको थोड़ा सा आंच बढ़ा देंगे, इसकी फ्लेम कर देंगे, और जब यह आधा बन जाए तो फिर हम इसको बाटल में भर के रख लेंगे। और धीरे धीरे उसमें हमने इसमें देखिए हल्दी भी डाल दी है। ये सभी तत्व जैसे ही डाल देंगे और गैस की आंच तेज कर देंगे। जब यह पानी आधा बन जाएगा, मतलब जैसे कि हम चाय बनाते हैं और चाय में अदरक डालते हैं और उसका फिर टेस्ट पूरी तरह मतलब जो पानी में उतर जाता है, उसी प्रकार जितने भी हमने 7 तत्व मिलाए हैं उसका पूरी तरह हम उसका फ्लेवर तैयार कर लेंगे। यह जितनी भी चीज़ें हैं जैसे लौंग है, अदरक है, लहसुन है, मुनगा की पत्ती है, इनमें बहुत ही भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट व एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं जो कफ व वातनाशक होते हैं। देख सकते हैं कि इसमें खौल भी आने लगा है। इस प्रकार से हम अपना घोल तैयार कर रहे हैं। और यह जो मुर्गे हैं और मुर्गियों में है, यह CRD की बहुत अच्छी दवा है। यह देसी इलाज हम आज अपने मुर्गों में करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि इसमें खौल भी आने लगा है। इसको मतलब इतना उबालें कि यह पानी जो है इसका आधा हो जाए। जैसे ही पानी आधा हो जाएगा, हम अपने मुर्गा मुर्गियों में लगा देंगे पानी। ये उसमें गर्माहट पैदा करेगा, जो इसको कब रहेगा कब बाहर निकाल देगा, और जो गड़गड़ाहटपन है वो गड़गड़ाहटपन भी ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार फ्लेम दे के हम इसको कम से कम 10 से 20 मिनट तक उबालें, ताकि जो लहसुन है, अदरक है, काली मिर्च है, सारे जो 7 तत्व मिलाए हुए, हल्दी हैं, इसकी पूरी जो रस है पूरी तरीके से पानी में उतर जाए, और जब हम उनको दें तो पूर्णतः यह उसकी मुर्गों और मुर्गियों के ऊपर असर करे। इस प्रकार देखिए जो 7 चीज़ें हैं उसका पूरी तरीके से घोल तैयार हो गया है। इसको किसी बाटल या किसी भी बर्तन में भर कर रख लें। ये कम से कम ये घोल 30 दिन तक ख़राब नहीं होता है। अब हम जो ड्रिंकर के बर्तन हैं, ड्रिंकर के बर्तनों में इसको एक एक कप इसको ड्रिंकर के बर्तन में पानी में साथ में इसको मिला के दे देंगे, ताकि बच्चों में जितना भी मतलब जो कफ है या गड़गड़ाहटपन है और मतलब जो भी उसमें दिक्कत है, उस एक तो इसमें देखिए इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम सारे प्रकार के तत्व मिल जाएंगे, और जो इसमें जो कफ जम गया है ब्लड में वह पूरी तरीके से निकल जाएंगे। इस प्रकार देखिए जो दवाई हमारे द्वारा बनाई गई थी, जो CRD के लिए, मतलब CRD को इंग्लिश में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ कहते हैं, जिसको हम मतलब जब मुर्गों में सर्दी हो जाती है, हिंदी में इसको मुर्गों में जब सर्दी हो जाती है, इस प्रकार की दवाई हम जब दे सकते हैं। यदि मुर्गों में जैसे नाक बह रही है, मुर्गा गड़गड़ाहट कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, और यदि वह पंख फैला के बैठा है
ऐसा लग रहा है कि मुर्गा बहुत मोटा सा हो गया है, पंख पूरी तरह फैला गया, फूल गया, उस प्रकार के लिए हम यह दवाई जो रहता है काढ़ा, हम हमेशा ठंड के समय शुरुआत करें, सप्ताह में इसको 2-3 बार चला देंगे काढ़ा। हमने इसमें क्या क्या मिलाया है, लहसुन मिलाया है, अदरक मिलाया है, हल्दी मिलाई है, लौंग मिलाई है, काली मिर्च मिलाई है, व मोरंगा का पत्ता मिलाई है, मतलब जिसको हम सहजन के रूप से जाना जाता है। इसमें जो भी तत्व इसमें मिला है, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन और विटामिन की भरपूर मात्रा है। जैसे मोरंगा मिलाया है, इसमें पोषक तत्व और विटामिन भी हैं। दूसरी बात, इसमें जो गर्माहट पैदा करने वाले हैं वह सारे तत्व रहते हैं। और तीसरी बात रहते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट व एंटीवायरल होते हैं, जो वात व कफ नाशक होते हैं, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाले होते हैं। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई भी यदि बीमारी आए उसके लिए भी इसमें काफ़ी सहायक होंगे। और दूसरी बात, यह CRD का एक बहुत ही लाजवाब और ज़ोरदार देसी घर का इलाज है। यदि किसी भी भट्ट को यदि CRD होती है या ठंड का समय आता है तो आप यह दवाई चला सकते हैं। 1 लीटर पानी में यह सातों चीज़ मिला दिया मैंने जैसे मिक्स करके बताया हुआ था, और उसको आधा कर लें और किसी बाटल या थर्मस में रख लें। फिर इसको कम से कम 3 से 4 दिन तक चलाएं। आप सप्ताह में इसको 2-3 दिन तक चलाते रहें हैं, तो जिससे कि जो CRD की जो प्रॉब्लम है वह ख़त्म हो जाएगी। यदि मेरे द्वारा आज दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आर की वीडियो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।